बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी केराटिन ट्रीटमेंट आप अपने सैलून में किस तरह से कर सकते हैं, आप घर पर किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपके साथ गाइड करूंगी। क्यों ज़रूरी है केराटिन ट्रीटमेंट और किस तरह के बालों में आप केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे, ये तमाम प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। केराटिन ट्रीटमेंट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आपने प्रोडक्ट कौन सा अप्लाई करना है, किस तरह के बालों में अप्लाई करना है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट तक आपने वीडियो को देखना है। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर लिया करें, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो हमारे पास जो क्लाइंट मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, वर्जन बाल नहीं हैं, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुके हैं, बाल डैमेज हो चुका है क्योंकि इनके बालों में कट डाउन भी अप्लाई हुआ है, कलर भी हुआ है, जिसकी वजह से बाल इनका बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो ये केराटिन ट्रीटमेंट करवाने आई हैं हमारे पास। हमारे पास जो इस वक्त सैलून में मौजूद था केराटिन ट्रीटमेंट वो था जी, ये ब्राज़ीलियन का केराप्लेक्स केराटिन ट्रीटमेंट है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। सब के स्टेप एक जैसे ही होते हैं, काम करने का तरीका भी एक जैसा ही है, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें अच्छी तरह से पहले सारा उसका सर्वे कर लें, सर्च कर लें और फिर अब आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। इसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है शैम्पू, सेकंड है अप्लाइंग जो भी हम करेंगे, और थर्ड है हमारे पास कंडीशनर, ठीक है। जो जी इस तरह से आपने ये तमाम प्रोसीजर को करना है। फर्स्ट आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू करना है, और सेकंड जो है हमारे पास है वो ऑर्गेनिक प्रोटीन का केराटिन स्पून ट्रीटमेंट है, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड जो है केरा प्लस का कंडीशनर है। आपने जी अच्छी तरह से पहले बालों को वॉश कर लेना है। आपने जो भी शैम्पू से बाल को वॉश किए हैं वो आप वॉश कर लीजिए। क्लाइंट आपके पास आया है, बाल उसके वॉश हैं या आप घर पर कर रहे हैं, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने फिर से वॉश करना है। अब यहाँ पर इसके 2 प्रोसीजर हैं, यानी फ़र्स्ट ये है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा आपका डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो फिर आपने शैम्पू अप्लाई करके 5 मिनट्स के लिए उसे छोड़ देना है, ठीक है। यानी अच्छी तरह से उसको जाग बनाना है और अपने बालों को छोड़ देना है। या फिर अगर आपका बाल डैमेज नहीं है, आप बालों को देख सकते हैं उसकी कंडीशन को, तो फिर आपने 2 बार तो मस्ट इसे वॉश करना है। एक बार आपने अच्छी तरह से वॉश किया, अच्छी तरह से अपने बालों में अप्लाई करना है, वॉश करना है, ताकि अगर ऑयल भी लगा हुआ है बालों में वो भी ख़त्म हो जाए। और सेकंड बार आपने फिर अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने से क्या होगा कि हमारे जो बालों के क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। जो हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे क्रीम वाला, वो अच्छी तरह से हमारे बालों में जज़्ब हो जाएगा। अच्छी तरह से अब आपने जी हमने बालों को वॉश कर लिया। आप घर पर कर रहे हैं तो इसी तरह से आपने अच्छी तरह से बालों को वॉश कर लेना है। आप सैलून में काम कर रहे हैं तो आपने अपने क्लाइंट के बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है। अब वॉश करने के बाद आपने यहाँ पे 75% बालों को ड्राई कर लेना है, ठीक है। ड्रायर के साथ हमने बालों को ड्राई कर लेना है। 75% आपने ड्राई करना है, 25% अब आपका बाल जो है वो वेट रहना चाहिए। उसी कंडीशन में आपने सेकंड स्टेप को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम जो है वो बाल अच्छी तरह से क्लाइंट के ड्राई कर रहे हैं। बाल जो था बहुत ज़्यादा इनका ड्राई था, वेवी बाल था इनका, बाल डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका था। शैम्पू करने के बाद ये होता है कि अगर जो बाल गिर रहा होगा या आपका हेयर फॉल है वो भी रुक जाएगा। केराटिन ट्रीटमेंट हमारे हेयर फॉलिंग को भी रोक लेता है, ठीक है जी। अब हमने 75% बाल ड्राई कर लिए थे। अब आपने ले लेना है सेक्शन, आपने सेक्शन लेना है इस तरह से जिस तरह से हम बाल कलर करते हैं या फिर हम अब हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हम एयर टू एयर सेक्शन निकालते हैं, उसी तरह से आपने एयर टू एयर सेक्शन ले लेना है। फ्रंट वाला और बैक वाला फिर आपने लेना है सेक्शन, जिस तरह से आप कलर करते हैं, डाई करते हैं हमारे बालों को, उसी तरह से आपने स्टेप लेना है। फिर सेक्शन आपने बहुत ही पतला लेना है, कोशिश यही करनी है सेक्शन आपका पतला होना चाहिए। अब आप यहाँ पर हेल्प अपने साथ हेल्प एक रख सकते हैं ताकि आपको एक बारीक सेक्शन एक पर्सन निकाल कर देता जाए और फिर आप अप्लाई करते जाएँ। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्रीम, आपने बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करनी है, बहुत कम भी नहीं लगाना है। आपने क्वांटिटी इतनी यूज़ करनी है कि हमने इसी प्रोसीजर को ड्राई करना है और फर्दर आपने इसी प्रोसीजर पर काम करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं कि इस चक्कर में कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो इससे आपका प्रोसीजर रिवर्स हो जाएगा, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको बालों को 35 मिनट्स ही चाहिए, यानी आप जो जितना टाइम आप अपने बालों को लगाने में लेंगे उसके बाद आपने 35 मिनट्स लगाना है इसे स्टे करने में।
अच्छी तरह से जी हमने बैक पर लगा दिया है। एक-एक सेक्शन आपने बारीक लेना है, पतला सेक्शन लेके आपने लगा देना है। बैक पे लगाने के बाद अब हम फ्रंट पे भी लगा देंगे। अच्छा, बहुत से सैलून में ऐसा होता है या फिर आप घर पे भी अगर आप अप्लाई करने के बाद या तो बालों पर जो कैप्स होती हैं, वॉश कैप होती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप इसी तरह से बालों को रख सकते हैं। हमने कोई वॉश कैप नहीं यूज़ किया था, बालों को कवर नहीं किया था, इसी तरह से छोड़ दिया था 35 मिनट्स के लिए। अगर एसी वाले रूम में आप काम कर रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि आपका ये प्रोसीजर जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर पर हम काम करें, ताकि 35 मिनट्स में ही आपके बाल ड्राई भी हो जाएँ और आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर भी काम स्टार्ट कर लें। अच्छी तरह से जी हमने अप्लाई करके लास्ट में कॉम्ब कर दिया था और फिर इसे 35 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, इस प्रोसीजर में ये नहीं है कि आपके बाल जो हैं वो मूव होंगे या आपकी नेक मूव होगी या बाल का शेप ख़राब हो जाएगा। वो रिबॉन्डिंग में होता है कि आपने बिल्कुल नेक को नहीं हिलाना है। इसमें इतना कोई जो है एक्सट्रीमली काम नहीं है, आप बहुत रिलैक्स होके काम कर सकते हैं और ये काम जो है वो बहुत ही सुकून वाला काम है। आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी है कि जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए, बहुत रिलैक्स और आपने आराम से काम करना है। 35 मिनट्स के बाद जो है फिर आपने बालों को ड्राई करना है। अब सेकंड स्टेप पर आपने बालों को वॉश नहीं करना है। हमारी जो क्रीम जो थी एप्लीकेशन 35 मिनट्स के बाद आपने बालों को ड्राई करना है और इसी पर आपने स्ट्रेटनर यूज़ करना है। इसे हम लोग वॉश नहीं करेंगे। अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है ताकि जितनी भी जो क्रीम है वो आपके बालों में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और फिर आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। अब स्ट्रेटनिंग के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आप आयरन यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट आयरन यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी कंपनी का हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि बाल हमने अच्छी तरह से इनके ड्राई कर ले हैं। अब कोई क्रीम जो है वो नज़र नहीं आ रही। अब हम सेक्शन बना के बालों को स्ट्रेट करेंगे और आपने बहुत ही बारीक सेक्शन लेना है बालों को स्ट्रेट करने के लिए। अब 2 से 3 आप सेक्शन बना लें और इससे स्ट्रेट करना शुरू कर दें। बिल्कुल बारीक सेक्शन लेना है और उस सेक्शन को आपने 2 से 3 बार स्ट्रेट करना है। एक-एक सेक्शन लेके आपने तमाम बालों को स्ट्रेट कर लेना है। मशीन आपने अच्छी कंपनी की यूज़ करनी है। हमारे पास जो मशीन मौजूद है वो है सैलून डिज़ाइनर की। यही मशीन जो है स्ट्रेट आयरन की जो मशीन है वो रिबॉन्डिंग में भी यूज़ होती है, क्योंकि इसे आपने स्ट्रेट बहुत अच्छी तरह से करना है। आप नॉर्मल आयरन बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, उससे आपके बाल भी स्ट्रेट नहीं होंगे और आपने जो भी काम तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप अच्छी कंपनी की जो आयरन है वो यूज़ करें। यही मशीन जो है वो आपके रिबॉन्डिंग में भी काम आती है, ठीक है। अब अच्छी तरह से हमने जो बैक का जितने भी बाल थे वो सब स्ट्रेट कर लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरम से ये होगा कि बाल ज़्यादा और शाइनिंग हो जाएंगे। हमने जो यूज़ किया था वो क्यूने का सीरम था। तमाम बालों में अच्छी तरह से हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब ये जो बाल हैं आपने वॉश नहीं करने हैं, 24 आवर्स के लिए रखने हैं। इस स्टेप में अक्सर लोग जो है वो 24 हॉर्स भी रखते हैं और 72 भी हॉर्स रखते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक दिन बहुत है, क्योंकि हम लोग रिबॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। वो रिबॉन्डिंग केराटिन के अंदर आप 3 दिन का टाइम दे सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को आप सिर्फ 1 दिन का टाइम दें। अच्छी तरह से हमने स्ट्रेट कर लिया था और सीरम लगा के फिर हमने जी क्लाइंट को नेक्स्ट डे कहा था कि आप हमारे पास आ जाइएगा नेक्स्ट डे। ये जी मैंने यूज़ किया था यहाँ पे क्यूने का सीरम। आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं। अब जी यह हमारे पास क्लाइंट दोबारा आ चुके हैं 24 आवर्स के बाद और इनके बाल माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बालों में कोई वेव नहीं आया है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अगर आपने जब भी ट्रीटमेंट करवाया तो कोशिश करें कि आपके बालों में पसीना ना आए, आपके बालों में वेव ना आए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट आया। अब हम जी बालों को करेंगे वॉश। अच्छी तरह से आपने बालों को वॉश कर लेना है, उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है थर्ड स्टेप। अच्छी तरह से हमने तमाम बालों को इनके वॉश कर लिया था। अगर आप चाहें तो वहाँ शिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल ये होता है कि आप आराम से रिलैक्स करके क्लाइंट को फिर थर्ड स्टेप लगाएं। बालों को जी हमने वॉश कर लिया और थोड़ा-सा हमने ज़रा बालों को ड्राई किया था ताकि उसका पानी ज़रा निकल जाए और वॉश करने के बाद माशाल्लाह से जो इनका रिज़ल्ट आया था वो बहुत अच्छा था। जब फर्स्ट टाइम ये हमारे पास आई थी तो इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। सेकंड स्टेप के बाद ही इनका बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका था और वो खुद भी कह रही थी कि मेरे बालों में बहुत फ़र्क है पहले से। जी, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हमने अप्लाई करना है। कंडीशनर आपने अच्छी तरह से इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा बालों को सेक्शन लेके आपने कंडीशनर को अप्लाई करना है और 5 टू 10 मिनट्स है, आप उसके बाद बालों को वॉश कर सकते हैं सिंपल पानी के साथ। कोई शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना है। अब कंपनी यहाँ पर ये कहती है कि जी 4 मंथ्स के लिए आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट आपने करवाया है वो स्टे करेगा।
अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट और ज़्यादा आपके बालों में रहे तो आप इससे आगे अपने बालों की केयर कर सकते हैं। आप अच्छा शैम्पू, कंडीशनर और मास्क अप्लाई कर सकते हैं। क्यूने का जो शैम्पू और कंडीशनर है वो हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को प्रेफ़र करते हैं कि आप लोग यही शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर यूज़ करें। आप शैम्पू के बाद जो है वो कंडीशनर लगा के 1 से 2 मिनट के लिए रहने दें और फिर बालों को वॉश कर लें। और मास्क जो है वो क्यूने का आपने वीक में 1 बार लगाना है। उससे ये होगा कि 6 मंथ तक आपके बाल ऐसे ही स्मूथ रहेंगे, आपका ये ट्रीटमेंट ऐसे ही रहेगा, 6 मंथ तक आपके बालों को कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपके बालों में दोबारा से वेव आना शुरू हो जाएगा। अब हमने कंडीशनर अप्लाई करने के बाद बालों को वॉश कर लिया था और अच्छी तरह से अब आपने 100% बालों को ड्राई करना है ताकि आपको रिज़ल्ट उसका नज़र आ जाए। क्लाइंट भी आपका रिज़ल्ट देख सके। अपने बालों को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आया है। हमने सिर्फ लास्ट में सीरम अप्लाई रफ़ली हमने थोड़ा-सा स्ट्रेट भी कर लिया था और इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आया था। फ़र्स्ट जब ये आई थी और अब ये इनके बालों का जो रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ट्रीटमेंट ये बहुत अच्छा है, आप घर पर भी कर सकते हैं केराटिन का ट्रीटमेंट। जी, ये हमारे पास जी क्यूनिक है शैम्पू, कंडीशनर और मास्क जो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान।